सियासी नैया डगमगाने लगी, पार्टी हाशिए पर आ गई, लेकिन कांग्रेस नेताओं का पाकिस्तान प्रेम कम होने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस के नेता बीके हरिप्रसाद ने ऐसा बयान दिया कि कांग्रेस की फजीहत देश में होने लगी। शत्रु राष्ट्र अल्लाह नम पक्कदल्लिरतक्कंत राष्ट्र। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बयान दिया कि पाकिस्तान दुश्मन नहीं बल्कि सिर्फ पड़ोसी देश है, जिसके बाद सदन में बीजेपी के नेताओं ने जमकर हंगामा किया। शत्रु राष्ट्र ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ। ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ನಮಗದು ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद का बयान ऐसे वक्त आया है जब लोकसभा चुनाव सिर पर हैं, लेकिन बीके हरिप्रसाद का पाकिस्तान प्रेम कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। वहीं बीजेपी कांग्रेस नेता के इस बयान पर हमलावर हो गई। तो ये इनका जो प्रेम है दुश्मनों से वो पता चलता है, इनका स्वभाव पता चलता है। तो कांग्रेस मुक्त जो भारत संकल्प है उसको पूरा करने में ये अपना योगदान स्वयं दे रहे हैं, ये अपनी आहुति स्वयं दे रहे हैं ऐसे वाक्य बोलकर। तो इनका पाकिस्तान प्रेम सबने देख लिया, पूरी दुनिया और देश देख ही रही है। पाकिस्तान जन्मजात हिंदुस्तान का दुश्मन है, शत्रु है। तो ये समझ से परे है कि शत्रु देश के साथ कांग्रेस का इस प्रकार का जो अगाध प्रेम है समय समय पर क्यों झलकता है? क्या वो इस देश को जो है पाकिस्तान के हवाले करना चाहते हैं? क्या मतलब है इस बात का? पाकिस्तानी तत्वों को, पाकिस्तानी शत्रुओं को संरक्षण क्यों दिया जा रहा है? पाकिस्तान के प्रति जो है इस प्रकार का प्रेम क्यों प्रकट किया जा रहा है? यह कांग्रेस को जवाब देना चाहिए और कांग्रेस को क्षमा मांगनी चाहिए। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने पाकिस्तान पर दिए बयान पर सफाई दी, साथ ही बीजेपी पर हमला भी बोला। Why does BJP having all kind of trade with Pakistan? They should declare Pakistan as an enemy state. ऐसा पहली बार नहीं है जब कांग्रेस नेताओं में पाकिस्तान के प्रति प्रेम जागा हो। इससे पहले दिग्विजय सिंह और शशि थरूर समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया। अगर इन नेताओं के ऐसे ही हालात रहे तो आगामी लोकसभा चुनाव में जीत का सपना देख रहा इंडी गठबंधन औंधे मुंह गिर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूएन में पाकिस्तान ने एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। कैसे, अब देखिए इस रिपोर्ट में। एक बार फिर कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के बयानों पर भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में भारत ने फिर पाकिस्तान का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया, जिसको लेकर भारत की प्रतिनिधि अनुपमा सिंह ने पड़ोसी देश को जमकर धोया और कहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है। जम्मू कश्मीर में सामाजिक और आर्थिक विकास और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की ओर से उठाए गए कदम भारत का आंतरिक मामला है। इस पर पाकिस्तान को बोलने का कोई हक नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान में मानव अधिकारों पर ध्यान दिलाते हुए कहा कि एक ऐसा देश जिसका मानव अधिकार रिकॉर्ड बेहद निराशाजनक है, पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है और उनका जश्न भी मनाता है। उसे उस भारत पर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का 55वां नियमित सत्र 26 फरवरी से 5 अप्रैल तक आयोजित हो रहा है। बढ़ते आगे, बुधवार को लखनऊ नगर निगम जंग का अखाड़ा बन गया। नगर आयुक्त और एक पार्षद के बीच बहस से शुरुआत हुई और मामला मारपीट और गाली गलौज तक आ गया। 1 मिनट में इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि आखिर मामला क्या था और स्थिति क्या बनी वहां। लखनऊ नगर निगम में बुधवार को विशेष सदन की बैठक आरोप, अपशब्दों और धमकियों की भेंट चढ़ गई। बैठक में सरोजनी नगर 2 वार्ड से बीजेपी पार्षद राम नरेश रावत और नगर आयुक्त के बीच जमकर बहस हुई। बुधवार को नगर निगम में शहर की सफाई को लेकर चुनी गई कंपनी रामकी पर सहमति बनाने के लिए बैठक बुलाई गई थी, लेकिन इस दौरान पार्षद राम नरेश ने इस मामले पर नगर आयुक्त पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया, जिसके बाद जोरदार बहस शुरू हो गई। काफी देर बहस के बाद वो सदन छोड़कर चले गए। इसके बाद मेयर और पार्षद में बहस होने लगी। मामला इतना बड़ा कि पार्षद और कार्यकारिणी उपाध्यक्ष गिरीश गुप्ता में गाली गलौज शुरू हो गई और दोनों ने एक दूसरे को देख लेने की धमकी दे डाली। इस पर बाकी पार्षदों ने राम नरेश रावत को घसीटकर बाहर किया। फिर पुलिस को बुलाया गया।
भाजपा पदाधिकारी भी पहुंचे। पदाधिकारियों ने पार्षद को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आश्वासन दिया। तब मेयर और नगर आयुक्त दोबारा सदन में आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर अब राजस्थान के जयपुर से है, जहां पर आमेर किले में रूसी पर्यटक को एक हथनी ने सूंड से उठाकर पटक दिया, जिसके बाद अब हथनी को बर्ड सेंचुरी भेजने की लगातार मांग की जा रही है। आमेर महल में सवारी के दौरान गुस्साई 86 नंबर की हथनी गौरी ने रूसी महिला पर्यटक को सूट में लपेटकर जमीन पर पटक दिया। महिला पर्यटक मारिया गंभीर रूप से घायल हो गई और उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है। घटना के बाद महल प्रबंधन में खलबली मच गई। घायल रूसी पर्यटक को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना 13 फरवरी की है, जब हाथी पर्यटकों को लेकर आमेर महल के जलेब चौक पहुंचे। घटना के बाद हथनी गौरी पर सवारी कराने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये पूरी घटना महल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें रूसी पर्यटक मारिया ने उतरते समय हथनी के मुंह और आंख पर हाथ फेरा था, जिससे वो भड़क गई थी। अक्टूबर 2022 में इसी हथनी ने एक दुकानदार को घायल कर दिया था और अब पेटा ने हथनी गौरी को हाथी सवारी से बैन करने के लिए राज्य सरकार और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को पत्र लिखा है। पेटा की ओर से हथनी गौरी को बर्ड सेंचुरी भेजने की मांग की गई है। अधिकारियों के साथ मीटिंग्स ली, मिनट्स ऑफ मीटिंग है। मिनट्स ऑफ मीटिंग में कहा गया कि ये स्कीम बंद नहीं होनी चाहिए। लिखित में आदेश दिए गए कि स्कीम बंद, लेकिन एलजी तो सारे डरते हैं। एलजी तो किसी को भी जेल भेज सकता है, एलजी तो किसी को भी सस्पेंड कर सकता है, बड़ा पावरफुल आदमी है, किसी को भी कुछ भी कर दे। तो एलजी से सारे डरते हैं। जब मेरे को पता चला, मैं एलजी साहब से मिलने गया। मैंने कहा, सर ये क्या हो रहा है? मैं सुन रहा हूँ कि आप सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को इनको हटाने की वो कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि अरविंद जी देखो, अब बसों के अंदर तो सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं और ये पैनिक बटन भी है, क्या जरूरत है बस मार्शल्स की? हम 280 करोड़ रुपए इनके ऊपर खर्च कर रहे हैं। मैंने कहा, सर मेरे लोग हैं दिल्ली के 2 करोड़ लोग, मैं 280 तो क्या 2080 भी करूंगा खर्च, मेरी मर्जी। मेरे को लोगों ने चुन के भेजा है, आपको तो चुन के नहीं भेजा। मेरे को लोगों ने चुन के भेजा है। मैं अपने लोगों की सुरक्षा के लिए 280 क्या 2800 करोड़ रुपए खर्च करूंगा। आप कौन होते हैं इसको रोकने वाले? आप तो नहीं रोक सकते। और मैंने कहा, अगर सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन से ही हो जाता, तो मैंने कहा सारे राजनिवास के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे तो लगे हुए हैं, पैनिक बटन और दीवारों पे लगा देते हैं, आपकी सुरक्षा हटा देते हैं। क्या जरूरत है आपकी सुरक्षा की? पूरी दिल्ली के अंदर तो सीसीटीवी कैमरे लगा ही दिए, पैनिक बटन और लगा देते हैं, हर खंबे के ऊपर दिल्ली पुलिस भंग कर देते हैं। क्या जरूरत है? अरे लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी होती है किसी भी समाज के अंदर सुरक्षा की।